मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 11 पढ़ा था, अब सिनेमा ने बोलना सीखा है ना। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित्र। इसका क्वेश्चन आंसर अभी हमने नहीं भेजा है इकट्ठा, दोनों चैप्टर का, दोनों का नहीं, तीनों का, 10 का भी अभी नहीं भेजा है, तो भेज दूंगी। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित्र, जो नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया है। ये पोयम है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, भगवान कृष्ण और सुदामा के बारे में है ना। सुदामा जी का चरित्र है ये, कैसा था, और कृष्ण भगवान मतलब उनके साथ दोनों मित्र थे, सभी जानते हैं कृष्ण और सुदामा, बस बाल सखा थे, तो उन्हीं के बारे में ये चैप्टर दिया गया है। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसई के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अर उपाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। पहली चार पंक्तियां ये हैं कि शीश पगा ना जगा तन में, सर पर ना तो पगड़ी, सबने कभी ना कभी ये लाइनें सुनी होंगी। शीश पगा मतलब सर पर ना तो उनकी पगड़ी है और ना तन में वस्त्र, झगा तन में, झगा मतलब वस्त्र है। प्रभु जाने को आए, हे प्रभु मैं जब सुदामा जी उनके क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान के वहाँ जाते हैं, तो कृष्ण द्वारिका जाते हैं सुदामा जी, तो वहाँ के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और द्वारपाल को बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ, मुझे मतलब उनके पास जाने दो। तो द्वारपाल उनको रास्ते में ही रोक देता है, क्योंकि वो बड़े ही बेहाल से रहते हैं। तो क्या द्वारपाल जब आता है भगवान कृष्ण के पास और स्थिति बताता है उनको, तो कहता है कि उनके सर पर ना तो पगड़ी है, ना तन में उनके वस्त्र है। हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि वह किस गांव से आए हैं, जाने को आए वो कौन हैं और किस गांव में बसते हैं। उनको ये नहीं पता है, मैं ये नहीं बता सकता आपको कि वो कौन है और किस गांव में बसते हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी, उनकी जो उनका दुपट्टा है मतलब गमछा, वो फटा हुआ है और बट मैला सा है, बहुत गंदा सा भी है। अर उपाय उपानह की नहीं सामा, और उनके पैरों में चप्पल पहनने, इतने वो निर्धन हैं कि उनके पैरों में चप्पल पहनने की भी सामर्थ्य नहीं है, मतलब उनके पास कुछ नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, फिर क्या बोलते हैं कि द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है, जो यहाँ के वैभव चक रहो चकिसा वसुधा अभिमरामा, यहाँ के जो वैभव को देखकर हैरान है, मतलब यहाँ द्वारिका की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, हे दीन दयाल, वो आपका धाम पूछ रहा है, और अब बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर अगली लाइन है, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैना कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। फिर क्या है, जब भगवान को ये बात बताई गई श्री कृष्ण को, द्वारपाल ने आकर बताया, तो वो जैसे हाल में थे, नहीं अभी इसके पहले आप वही पढ़िए कि ऐसे भी हाल विवाइन से, अब कृष्ण जैसे हाल में थे वो वैसे ही वहाँ से दौड़ पड़े और सुदामा जी के पास गए। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे भी हाल विवाइन से, उनके पैरों से फटे हुए उनके पैरों पूरे फटे हुए थे, विवाइयाँ थी उनके पैर में, और पैरों में कांटे लगे हुए थे, बहुत सारे कांटों के जाल थे। हाय, फिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की, हाय महादुख पायो सखा, हे सखा, हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाया है, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुम इतने दिनों से कहाँ खोए हुए थे। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा के सागर श्री कृष्ण करुणा करके रोने लगे। फिर उन्होंने परात में पानी परात को हाथ छू, उन्होंने पानी परात में रखे हुए जल को हाथ भी नहीं लगाया, तथा अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धो दिया। बहुत रोए उनको देखकर, और उनके अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धो दिया। फिर अगली लाइन है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के वेत। फिर सुदामा जी ने क्या किया था कि कुछ चावल
श्री कृष्ण के लिए उनकी पत्नी ने बांध दिए थे उनकी पोटली में, तो वो उसको छुपा रहे थे। क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब इतने बड़े आदमी हैं, इनको ऐसे कैसे चावल दूँ, इनके पास इतना यश वैभव संपत्ति सब कुछ है, तो उनको कैसे दूँ ये सब, इसलिए वो उसको छुपा रहे थे। तो कृष्ण अब सब समझ गए, उन्होंने कहा कि कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने जो पोटली को कांख में छुपाया है, कांख मतलब यहाँ पर दबाया हुआ है, तुम क्यों उसको छुपा रहे हो? श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं। फिर बोलते हैं कि आगे चना गुरु मात दे तो तलय तुम चाबी हमें नहीं दीने। पहले भी जब गुरु माता चना देती थी, श्री कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में रहते थे, उनकी जो गुरु माता थी उनके लिए चना देती थी, तो पहले भी तुम चाब लेते थे, उसको चबा लेते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से चोरी की बान में हो जो प्रवीणो। फिर बोलते हैं कि तुम मुस्कुरा कर श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि तुम चोरी की कला में बहुत ही प्रवीण हो, बहुत ही गुणी हो चोरी की कला में, तुमने पिछली आदत आज भी नहीं छोड़ी। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भी नहीं, पाछिली बान अजो न तो तजो तुम तैसे ही भाभी के तन। फिर बोलते हैं कि पोटली कांख में छुपा रहे हो, अमृत रस से युक्त भरे चावलों को तुम हमें नहीं दे रहे हो, तुमने पिछली आदत आज भी नहीं छोड़ी, इसलिए तुम उसको अकेले ही खा जाना चाहते हो जो भाभी ने मेरे लिए दिया है। उसके बाद अब सुदामा जी वहाँ से वापस आ जाते हैं और श्री कृष्ण उनको हाथ में कुछ नहीं देते हैं, मतलब जब उनको विदा देते हैं तो इतना सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ नहीं देते हैं। और सुदामा जी की पत्नी ने उनको इसीलिए भेजा था कि कुछ उनके पास बहुत कुछ है तो कुछ ले आओ मांग के, है ना। तो लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने नहीं मांगा। तो वो फिर सोचते हैं वो मन में, वह पुलकान वह उठ मिलन वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछु ना जाने जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहो कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही होता वाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेल। फिर क्या कहते हैं सुदामा जी, अब मन में अपने विचार करते हैं, वहाँ से लौट आए हैं, क्या कहते हैं, वो मुझसे पुलकित होकर मिले थे, बहुत ही खुश होकर मिले थे, मेरा सम्मान भी किया था। कौन? कृष्ण ने। लेकिन उनकी इस तरह खाली हाथ भेजने की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। घर घर में थोड़ी सी दही मांगते फिरते थे, भगवान कृष्ण सबके घर की दही खा लिया करते थे, है ना, तो घर में थोड़ी सी दही को घर घर में मांगते फिरते थे। आज उनके पास इतना कुछ, क्या हुआ जो कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो आज उनके पास इतना राज समाज हो गया है। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, उसी ने मुझे ठेल कर भेज दिया। उसी ने किसने? अपनी पत्नी को बोलते हैं कि उसी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, अब मैं उसको जाकर समझाऊंगा कि खूब धन समेट कर रख लो। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैद्यो परियो कही मारग भोली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन वेलो कवि को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सबसो, पर झोपड़ी को खोज न पायो। फिर जब आप सुदामा जी अपने वहाँ आ गए, अपने यहाँ, तो क्या देखा? वैसो ही राज समाज, वैसा ही राज समाज बना हुआ था जैसा द्वारिका में था। गजबाजी घने, हाथी घोड़े बंधे हुए थे, तो उनके अपने घर को देखकर उनके मन में भ्रम छा गया। क्या भ्रम छाया? कि कहीं मैं मार्ग भूलकर पुनः लौटकर द्वारिका तो नहीं आ गया। मतलब अब कृष्ण ने उनको दिया तो कुछ नहीं था, लेकिन उनका पूरा उनके गांव का ही नक्शा बदल दिया था। उनके घर की झोपड़ी की जगह पे बहुत बड़ा सा महल था। तो वो क्या सोचते हैं मन में कि वैसा ही राज समाज बना हुआ है। उनके मन में भ्रम सा छा गया कि मैं कहीं रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका वापस तो नहीं आ गया। भवन बिलोके भी कोम भवन को देखते हुए और मन में सोचते हुए वो पूरा गांव घूम आए। और सुदामा जी सबसे पूछते फिर रहे थे, फिर भी अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। क्यों खोज नहीं पाए? क्योंकि उसकी जगह पे अब भगवान कृष्ण ने उनको महल बना दिया था। पूरे हाथी घोड़े थे, सब कुछ था उनके पास। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधाम सुहावत, कह पग में पनही नाती, कह लय गजराज उठाड़े महावत, भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुड़ तो नहीं कोदो सवा, कबभ के प्रताप ते दाख न भावत। कह वह टूटी सी छान, कहाँ उनके पास टूटी सी छप्पर थी, झोपड़ी थी, कहाँ अब सारे धाम स्वर्ण के सुशोभित हो रहे हैं, मतलब उनका महल सोने का बना हुआ है। कहाँ उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पलें नहीं थी, पनही भी नहीं थी। और आज गजराज हाथियों को, महावत को लेकर, महावत मतलब हाथी, हाथियों को लेकर गजराज खड़े हुए हैं ना, हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं।
कहाँ कोमल भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कठोर भूमि पर रात कटती थी, जमीन पर सोते हुए उनकी रात कटती थी, और अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। कहाँ खाने के लिए उनको कोदो और सवा के चावल भी नहीं पूछते थे, आज प्रभु के प्रताप से उन्हें किशमिश, दाख मतलब किशमिश, किशमिश भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आपका चैप्टर पूरा हो गया। क्वेश्चन आंसर फिर करवा देंगे। थैंक यू।